राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं, सभी को राम राम। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख पा रहे हैं, हरियाणा सीईटी मेंस 2023 की सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। जो डार्क रूम अटेंडेंट की वैकेंसी थी उसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी 3 वीडियो में समझाया था। कुछ बच्चों के तो नेगेटिव कमेंट भी आए थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने बच्चे ही नहीं है फॉर्म भरने वाले। मैंने बताया था 50,000 के प्लस बच्चे हैं, लेकिन देखिए भाई बिल्कुल ऑफिशियल डाटा आ चुका है, 46,000 आवेदन है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि तुमने तो 50,000 बताया था, तो भाई मैं भगवान नहीं हूँ जो एग्जैक्ट डाटा बता पाऊँ। 46,000 बच्चे हैं तो 50,000 के आसपास, ये कम नहीं है। जो बाकी यूट्यूबर थे क्या बोल रहे थे, कोई बोल रहा था 1,000 बच्चे भी नहीं हैं, कोई बोल रहा था 1,500 बच्चे हैं, कोई बोल रहा था 2,000 बच्चे भी नहीं हैं, कोई बोल रहा था 500 बच्चे हैं, कोई बोल रहा था बच्चे हैं ही नहीं, 4 गुना बच्चे नहीं हैं। तो मैंने उस दिन भी कहा था, मैं बोला भाई 50,000 से ऊपर बच्चे हैं, 50,000 से कम बच्चे नहीं हैं। तो आज ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, 46,000 आवेदन किए गए हैं जो कि डार्क रूम अटेंडेंट के हैं, और 15 बच्चों को मौका दिया है एग्जाम में बैठने का। तो मैंने उस दिन भी समझाया था, मैं सिर्फ और सिर्फ 15 बच्चों को एग्जाम दिया जाएगा, क्योंकि जब आयोग ने लिस्ट जारी की थी ना कि ऑल द कैंडिडेट्स एलिजिबल, तो मैंने क्या बोला कि भाई सबको मौका नहीं मिलेगा। हाँ, इस वैकेंसी में 4 गुना बच्चे नहीं हैं, लेकिन क्या है कि हाँ, डार्क रूम अटेंडेंट की जो कैटेगरी है ना, वहाँ से सिर्फ 15 बच्चे उठाए गए हैं, और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनमें क्या है 4 गुना बच्चे अवेलेबल नहीं है। तो उस पूरे ग्रुप में, ग्रुप नंबर 49 में क्या है 4 गुना बच्चे अवेलेबल नहीं है पूरे। लेकिन डार्क रूम अटेंडेंट में आवेदन जो है वो 50,000 प्लस भरे गए हैं, मैंने ये बात बोली थी। तो 46,000 आवेदन हैं वो वहाँ पे किए गए थे, और साथ में मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। आप देखिए बिल्कुल डिटेल में, और 4 गुना की जो लिस्ट है वो आज जारी हो जाएगी भाई। अब देख लीजिए भाई, ये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के 13 ग्रुपों की आज जारी करेगा 4 गुना उम्मीदवारों की सूची। जो 13 ग्रुप जो थे जिनकी एग्जाम 24 और 25 तारीख को होनी है, उनकी जो लिस्ट है वो आज जारी हो जाएगी। आज कब तक होती है मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर हमेशा आपको ऑथेंटिक और सच्ची खबर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। डार्क रूम अटेंडेंट के 3 पदों के लिए 46,000 ने आवेदन किया। भाई मैंने 50,000 बताया था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस है। 46,000 में और 50,000 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर इसका राउंड फिगर करोगे तो 50,000 ही बनता है, ठीक है। लेकिन कुछ यूट्यूबर 1,000 भी नहीं है, 1,500 भी नहीं है, 500 हैं। मैंने बार बार समझाया, मैंने भाई बच्चे बहुत हैं, साइंस वाले बच्चे बहुत हैं, इस बात में गलती में मत रहना। और क्वालिफाइंग नेचर का नहीं किया जा रहा है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। फिर भी काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए थे, 1-2 के तो नेगेटिव कमेंट भी आए थे। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब देखिए भाई, आयोग ने 15 उम्मीदवार को बुलाया, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी ऑलरेडी। अब देख लीजिए, यहाँ पे देखिए भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के 13 पदों के लिए 4 गुना उम्मीदवारों की सूचना वीरवार को जारी करेगा, मतलब आज जारी करेगा। डार्क रूम अटेंडेंट के 3 पदों के लिए लगभग 46,000 ने आवेदन किया है, मगर आयोग ने इन 3 पदों के लिए 15 उम्मीदवारों को बुलाया है। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं, हिंदी की जानकारी, 10वीं तक फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषय तय है। इसलिए सीईटी पास कर चुके 46,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। चूंकि आयोग ने पब्लिक नोटिस के लिए 13 ग्रुपों की लिखित परीक्षा के लिए सभी आवेदकों को बुलाने की सूचना दी, इसलिए डार्क रूम अटेंडेंट के काफ़ी उम्मीदवारों ने बुधवार को दैनिक सवेरा के पास सूचना भेजी कि इन पदों के लिए सीईटी के नियमानुसार ही उम्मीदवारों को बुलाया जाना चाहिए, न कि सभी आवेदकों को। यह जानकारी दैनिक सवेरा ने आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री को भेजी और जानकारी मांगी। अध्यक्ष ने बताया कि जिन 13 ग्रुपों के पदों के लिए लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है, उनमें से ग्रुप संख्या 49 में लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डार्क रूम अटेंडेंट, ईसीजी टेक्नीशियन के पद शामिल हैं। इनमें 12वीं और फिजिक्स केमिस्ट्री विषय शैक्षणिक योग्यता है। डार्क रूम अटेंडेंट के 3 पदों के लिए लगभग 46,000 लोगों ने आवेदन किया है, मगर आयोग ने 15 को बुलाया है, इसलिए इन 15 की सूची जो है वीरवार को जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि ग्रुप 49 के 2 और पद हैं जिनके लिए पदों की संख्या कम और आवेदकों की संख्या ज़्यादा है। तो समझ रहे हो बात, टोटल 49 ग्रुप में 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें 4 गुना से ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन बुलाया सिर्फ 4 या 5 गुना को ही है, ठीक है। लेकिन बाकी जो है ना, जो बाकी जो बच गए उसमें 4 गुना भी अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको हमेशा ऑथेंटिक चीज़ दी है, फिर भी कुछ लोगों को नहीं लगता है तो वो चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बाकी जितने भी यकीन, जिन भाइयों को यकीन है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखिए भाई,
इनकी सूची जो है वो वीरवार को जारी कर दी जाएगी। अन्य सभी ग्रुपों के पदों के लिए न्यूनतम 4 गुना उम्मीदवार भी नहीं है, इसलिए उन सभी आवेदकों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया है। यह जानकारी भी वीरवार को सार्वजनिक कर दी जाएगी। तो ये तो है भाई एक बड़ी अपडेट। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर बात करें तो स्क्रूटनी के टाइम पे देखिए, कुल पदों की संख्या का 2 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा। अब होगा क्या, देखिए, जैसे मान लीजिए आप ग्रुप नंबर 1 में एग्जिस्ट करते हो, आपने ग्रुप नंबर 1 का एग्जाम दिया। एक में मान लीजिए ग्रुप नंबर 1 जो है वो आपका वैकेंसी जो है सिविल की वैकेंसी है, तो 880 बच्चों की वैकेंसी के आसपास है। तो 1700 प्लस 1760 बच्चे जो होंगे उनको क्या है शॉर्टलिस्ट करेगा आयोग। 1700 बच्चों ने शॉर्टलिस्ट किया, 1700 जो बच्चा है मान लीजिए, जिसमें जनरल में मान लीजिए 50 नंबर वाले का नंबर पड़ गया, तो क्या करेगा आयोग, 50 में से 5 नंबर और कम करेगा, तो 45 कर देगा। तो 45 से ऊपर सभी को मौका मिल जाएगा दस्तावेज मतलब स्क्रूटनी के लिए। उससे होगा क्या, उससे कोई बच्चा ये है कि ये निकल सकता कि भाई मेरे 5 नंबर जो हैं वो ऐड नहीं हुए, या फिर मेरे 2.5 नंबर जो हैं वो ऐड नहीं हुए, तो वो मैटर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सबको जो है 5 नंबर जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आई है भाई, कि जो आपस में जो स्क्रूटनी के टाइम पर जब बच्चे बुलाए जाएंगे तो 2 गुना तो तय है, लेकिन 2 गुना में जो बच्चे आएंगे ना उसमें भी 5 नंबर जो हैं वो कम किए जाएंगे स्कोर में। उसमें जितने बच्चे आएंगे 2, 2.5, 3 गुना जितने भी आएंगे सबको मौका मिलेगा स्क्रूटनी में आने का। तो ये एक बड़ी अपडेट है। टीजीटी की आंसर की आज या कल अपलोड हो सकती है। होम साइंस को छोड़ अन्य में मिलेंगे 1, 1, 2, 2 अंक। तो ये एक बड़ी अपडेट यहाँ पर भी है। जो उम्मीदवार हैं जो टीजीटी की तैयारी में हैं तो वो बच्चे अपने लिए देख लीजिएगा। अब बात करें तो ये टीजीटी के लिए पोर्टल में 2-3 दिन लगेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस भी जल्दी ही जारी होगा। तो मैंने सारी अपडेट आपको दे दी है। अभी तक मेरी कोई भी अपडेट आपको झूठी हुई मिली हो तो बता दीजिएगा। अभी तक तो एक भी नहीं मिली है। मैंने पहले भी बताया था आयोग जो है ना, एक मैंने उस दिन ही बताया था आयोग 3 फॉर्मूला पे काम कर रहा था, और तीनों फॉर्मूला मैंने समझा दिए थे। कुछ भाइयों के उसके ऊपर भी डाउट है, तो भाई मेरी गलती कुछ भी नहीं होती, मैं सिर्फ आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ कि चल क्या रहा है। तो मैंने आपको तीनों बताए थे। एक तो टोटल ग्रुप का 4 गुना किया था, जिसमें 1,87,000 बच्चों को मौका मिलना चाहिए था। तो एक तो इस ग्रुप के ऊपर तैयारी कर रहा था आयोग। दूसरा जो ग्रुप है तो ग्रुप के 4 गुना, इसमें नॉर्मल 4 गुना होंगे, इसमें कैटेगरी के 4 गुना। तो इन 3 ग्रुपों के ऊपर, इन 3 तरीकों के ऊपर आयोग काम कर रहा था उस टाइम पर। और मैंने आपको तीनों तरीके बिल्कुल डिटेल में समझा दिए थे। और मैंने ये भी कहा था कि भाई उम्मीद देखो, उम्मीद क्या है, अभी प्रेशर बना हुआ सरकार के ऊपर, तो उम्मीद यही है कि इसको लागू किया जाएगा। लेकिन सरकार ने, जो एजी साहब ने, इसको नकार दिया है। सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी के 4 गुना बच्चे उठाए जा रहे हैं। ठीक है, ये डिटेल में सब कुछ मैंने आपको हर एक चीज़ हमेशा सबसे सच्ची और हमेशा सबसे बिल्कुल पहले बताई है। तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।